टू ऑल। तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन की नई शुरुआत के साथ। तो दोस्तों, अभी मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे 7:30 से। और अभी जैसे कि मैं अपने नीचे रूम में हूँ और अभी मैंने सुबह की चाय वगैरह पी ली थी और नाश्ता वगैरह अभी मैं मतलब बनाने जा रही हूँ। और अभी तो मतलब अभी झाड़ू वगैरह किया है और आज नाश्ते में देखते हैं क्या बनाते हैं। और धूप भी बहुत अच्छी खिली हुई है। मतलब धूप, जब बारिश हो रही थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, लेकिन अब फिर से धूप आ रही है कल से, तो बहुत गर्मी फिर से बढ़ गई है। तो बरसात के मौसम में ऐसे ही होता है। तो देखिए, आज मेरे हस्बैंड जी के ना इंजेक्शन लगा दिया है। उसने किसने, अंग्रयाल ने इनको रात में सोते समय काटा, पता नहीं क्यों। और हमारे यहाँ ना पता नहीं छत्ता बना रखा है, कहाँ पे बना रखा है पता नहीं चल रहा, आज ढूंढूंगी। तो सरफ़ का पानी डालूंगी, क्योंकि जहाँ पे इनका छत्ता बना होता है ना, तो सरफ़ का पानी डालना चाहिए, ताकि उससे सब मर जाते हैं और एक भी नहीं बचता। तो देखती हूँ आज कहाँ बना रखा है। उनकी बेचारे की अभी आँख उनकी सूज गई। तो फ़िलहाल तो अभी बर्फ़ वगैरह की सिकाई करिए, क्योंकि बर्फ़ वगैरह की सिकाई करने से आँख ठीक हो जाती है, मतलब सूजन कम हो जाती है। और मैंने आप लोगों को आज अपने हमारे घर में ना एक नया मेंबर आया है। मैं आपको अपने घर का एक नया मेंबर दिखाती हूँ। वो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारा है। तो वो परसों हाँ आया, उसको 4-5 दिन हो गए हमारे घर आए हुए। मैंने आप लोगों से नहीं मिलाया, तो आज दिखाती हूँ। इधर से ना हमारा मेंबर। तो गाइस ये रहा मेरा हमारे घर का मेंबर। आए इधर देख, ये देखिए, ये है ना प्यारा सा क्यूट सा। अगर किसी को चाहिए तो मुझे बता देना। ये भाई साहब यहाँ पता नहीं कौन से आ गए और हमारे घर से जा ही नहीं रहे। ये देखिए कितना सुंदर है, आंखें देखो इसकी ऐश्वर्या राय की तरह। तो ये बहुत ज़्यादा उग्रवादी सुंदर है, ये देखिए। और उनकी गोद में जाके बैठ गया। तो इसको दूध वगैरह देते रहते हैं, बेचारा बच्चा है तो गया आती है, काम करना है। तो क्योंकि इनको रखना, ये जो मतलब बिल्ली अगर घर में होती है ना, तो एक फ़ायदा ये भी होता है कि घर में ना ये चिचकट वगैरह जो कॉकरोच वगैरह होते हैं ना, और सांप बिच्छू पतंगे जो ये बरसात के दिनों में डर लगी रहती है, तो इनसे काफ़ी रक्षा करते हैं हमारी। तो ये अभी तो छोटा सी है, खैर अभी तो क्या रक्षा करेगा, पर ये है कि अगर भागेगा नहीं यहाँ से तो चलो कोई नहीं, रहेगा तो रहने देते हैं। वैसे भी ये वाइट है तो कहते हैं कि वाइट वाइट बिल्ली रखनी चाहिए। देखिए वाइट बिल्ली है तो वाइट बिल्ली रखनी चाहिए। तो देखते कब तक रहता है। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं नहा लेती हूँ और उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ, पानी लेके आती हूँ। बहुत काम करना बाकी है अभी। और आज देखती हूँ, आज मेरा मिशन है इन ततैनों को ढूंढ के उनको मारना, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके हमारे घर में उड़ रहे हैं जगह जगह पे। आज इनको काटा, कल मुझे काट देंगे। सबको ही काट रहे हैं धीरे धीरे करके। मुझे भी काटा था खैर, लेकिन मेरे पैर पर काटा था, इनकी आँख पर काट दिया। तो आज मेरा दिन भर का ये काम रहेगा कि इनको ढूंढ के इनको मारना है। तो चलिए काम की शुरुआत करते हैं। अभी फ़िलहाल मिशन की शुरुआत करते हैं। पहले घर के काम से करती हूँ शुरू। पहले घर का काम ख़त्म करती हूँ, जो भी अपना डेली वर्क जो होता है उसको ख़त्म करती हूँ। फिर उसके बाद मैं लगती हूँ इस ऑपरेशन पे। तो चलिए आप लोगों को भी दिखाऊंगी। अगर मुझे वो छत्ता दिख जाता है कि उसने कहाँ बना रखा है, उन्होंने कहाँ बना रखा है, तो मैं दिखाऊंगी। पता चल रहा है कि उन्होंने मुझे ही मोटा कर दिया। तो चलिए फ़िलहाल तो इनकी मदद से करूँगी, सरफ का पानी वगैरह डालूँगी उसमें। तो चलिए मिलते हैं आपको। पहले मैं काम वगैरह ख़त्म करती हूँ, फिर आप उसके बाद आपको बाकी की अपडेट देती हूँ। सो गाइस अभी हो चला है शाम का वक्त, तो हम लोग थोड़ा सो के थोड़ा मतलब खाना वाना खा के थोड़ा सो गए थे। और उठे थे हम कितने बजे, 5 बजे। और पानी भी आ रहा था और पानी आया, लेकिन चला भी गया। और आज मैं पानी नहीं भर पाई, क्योंकि बहुत कम आया। पहले 2-3 लोगों ने भरा, मतलब 2 परिवार ने भरा। उन्होंने बहुत टाइम लगाया भरने में। जब तक मेरी बारी आई तब तक पानी चला गया। तो चलो कोई नहीं, फिर जब आएगा अभी परसों तरसों जब भी पानी आएगा तब भर लेंगे। तो फ़िलहाल तो अभी चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली है और मैं यहाँ पे थोड़ा लेटी हूँ, क्योंकि मेरे ना सर में दर्द हो रहा है। आज सर में भी दर्द हो रहा है और यहाँ पीछे से कंधे में, और पता नहीं पीछे गर्दन में क्यों दर्द हो रहा है मेरे। कल से ना सोया भी नहीं जा, लेटा भी नहीं जा रहा है। तो अभी दवाई दी मेरे पतिदेव जी ने। तो पतिदेव जी ने मुझे दवाई दी है, तो अभी दवाई खा के थोड़ा सा आराम मिला। तो मैं सोचा कि चलो थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। तो फिलहाल मुझे मेरा बारिश तो नहीं आ गया बाहर, शायद बारिश का मौसम हो गया दोस्तों, फिर से बाहर बारिश आएगी। सही है बारिश ना, ठीक है आते रहनी चाहिए, बीच में धूप भी होनी चाहिए, क्योंकि ना बहुत गर्मी हो रही है। कल से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही, इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही कि उसका क्या ही कहूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही।
तो जितनी जितनी बारिश उतना उमस, पर चलो कोई नहीं, बारिश होती रहती तो सही लगता है। तो दोस्तों मैंने ना देखिए यहाँ हरी चूड़ियाँ भी पहन ली हैं सावन की। सावन तो कल से लग रहा है हमारे यहाँ 16 तारीख से, और मैंने ये पहन ली कल। तो ज़्यादा नहीं पहनी, इस बार कम कम लाई हूँ। इसके साथ ना मैं रेड भी लेके आई थी, मैचिंग करके पहनी हुई थी मैंने, रेड ग्रीन। फिर मैंने सोचा कि चलो ग्रीन ही ग्रीन डाल लेते हैं, और रेड मैंने संभाल के रख दी। मैं आपको दिखाती हूँ इस बार ना, रेड बहुत प्यारा डिज़ाइन आ रखा है रेड चूड़ियों में, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो मुझे डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। यहाँ पे ना देखो मेरे ना चूड़ियों की भरमार है। यहाँ तो नहीं रखे, खैर कुछ है हैंगर में रखा है, कुछ नीचे ड्रेसिंग में रखी है, और कुछ मैंने अलग डब्बा बना रखा है। तो औरतों का ये तो फैशन होता है कि चूड़ी वगैरह ये सभी तो होता है। हम सागन औरतों का, मेरे ये जो है ना श्रीमान जी मुझे डांटते रहते हैं कि चूड़ियाँ इकट्ठा करती रहती है, चूड़ी लाती रहती है। पर पता चूड़ियों को नहीं टोकना चाहिए, क्योंकि अशुभ माना जाता है। ये बोलता है कि इतनी चूड़ियाँ क्यों लाती है, पहले जो रखी है उन्हीं को पहन ले। पर ये नहीं समझते कि औरतों का तो फैशन होता है हर फेस्टिवल पे नई नई चूड़ियाँ पहनने का। जैसे सावन लग गया, कल से सावन लग रहा है, तो सावन में लोग हरी चूड़ियाँ पहनते हैं, तो इसलिए मैंने भी डाली। तो ये भी इसमें भी वो कर रहे थे कि क्यों लेके आई फिर से चूड़ी। तो ये देखिए ये रही लाल कलर की चूड़ियाँ, देखो कितना अच्छा पैटर्न है इसका ना। मुझे इनका बहुत अच्छा लगा, इनका पैटर्न। मैं कम लाई, मैं सोची थी कि ज़्यादा लेके आऊँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई थी। इतने तो मैंने एक हाथ में पहनी थी, लेकिन अब 6 आएंगे एक हाथ में। देखिए नया नया डिज़ाइन है, ये नए पैटर्न की चूड़ी आई है। तो इनको मैं तब डालूँगी जब ना सावन ख़त्म हो जाएगा। ये चूड़ियाँ जब तक हाथ में रहेंगी तो ठीक है, मॉल जाएंगी तो तब इनको इन रेड वाली चूड़ियों को ही डालूँगी। देखूँगी अगर फिर से बाज़ार जाना हुआ बीच में तो फिर लेके आऊँगी मैं ऐसी चूड़ियाँ अपने लिए। इतनी हॉल लेके आऊँगी दोनों हाथों के लिए, क्योंकि मुझे चूड़ियाँ ना ज़्यादा अच्छी लगती हैं, कम नहीं लगती। मतलब इतनी ज़्यादा भी नहीं अच्छी लगती कि बिल्कुल हाथ भर के पहन लो, पर यह है कि थोड़ा ठीक लगती है मुझे। हाँ, तो मैं पहले से ज़्यादा मतलब पहले से चूड़ियाँ थोड़ा ठीक पहनती हूँ, तो इसलिए मुझे कम चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती। तो चलिए मैंने आपको अपनी नई पैटर्न की चूड़ियाँ भी दिखा दी। अब इनको संभाल देते हैं, क्योंकि गिर गुर ना जाए। तो मैं फ़ोन को थोड़ा यहाँ एडजस्ट करती हूँ। ये मेरी हरी चूड़ी देखिए अच्छी लग रही है। आज ना मेरे सर दर्द था ना, तो सर दर्द मेरे कल से हो रहा था, और कल ज़्यादा था, तो इस वजह से ना मेरे सर दर्द से क्या होता है, मेरा ना मुंह वगैरह सूज जाता है, आंखें वगैरह ना एकदम भारी सी हो जाती हैं। तो आज थोड़ा कम है, तो इसलिए आज थोड़ा मेरा मुंह मोटा मोटा लग रहा होगा दर्द के कारण। तो ये रही मेरी चूड़ी, मैं आपको दिखाई फिर से 6 पहनूँगी बाद में दोनों हाथों में। तो मेरे पास ना बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, बहुत सारा, मतलब बहुत भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ है। चलो किसी दिन मैं आपके स्पेशल ब्लॉग लेके आऊँगी, अपनी पूरी चूड़ी कलेक्शन दिखाऊंगी, और अपनी ज्वेलरी कलेक्शन भी दिखाऊंगी, या साड़ी कलेक्शन, मतलब सब कलेक्शन लेके आऊँगी मैं किसी दिन आप लोग लेके करके, क्योंकि और कुछ तो रहता है नहीं मुझे बताने के लिए घर में, क्या बताऊँ। तो बस ये है कि आपको अपनी ज्वेलरी का, चूड़ियों का, और जो भी है सबको कलेक्शन आपको दिखाऊँगी कपड़ों का। तो फिलहाल तो आज यही दिखा दी मैंने आपको, ये हरी चूड़ियाँ और ये लाल चूड़ियाँ। तो चलिए इनको हम रख देंगे वापस, तो मैं आपको ये भी दिखाती हूँ मेरे इस डब्बे में क्या क्या रखा रहता है, मेरा मेकअप का खटारा। तो देखिए इसमें ये है, ये मतलब करवा चौथ पे ना जूड़ा मतलब बनाते हैं ना, तो उसके ऊपर लगाने का है। तो ये मेरी ननद, मतलब जब मेरी छोटी वाली ननद की शादी नहीं हुई थी, अरे इनके ताऊजी की लड़की की, जो इसकी शादी भी हाल ही में हुई है, तो वो उसने पसंद किया था मार्केट में 450 का। उस टाइम पे मेरी नई शादी थी, तो उसने मतलब भाभी एक बार ले लो तो हमेशा के लिए हो जाएगा आपके पास। तो मैंने तब से संभाल के रखा है, बालों का ही है, ओरिजिनल बालों का ही है ये जोड़ा। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब ऐसे मतलब करवा चौथ तो तैयार होती है ना, पीछे से बहुत अच्छा लुक आता है। तो ये तब से मैंने संभाल के रखा हुआ है। और मैं आपको और चीज़ दिखाती हूँ, और ये मेरा मतलब क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये ब्लश जो मतलब गालों पे लगाते हैं ब्लश। सामान मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं लगाती कुछ नहीं हूँ, ऐसी बनी रहती हूँ। ये भी ऑनलाइन मंगाया था शायद से उसी ने, मेरी ननद ने, मतलब मंगाया उसने नहीं था, पसंद किया था उसने कि भाभी ये वाला मंगाओ। जहाँ तक मुझे ध्यान है, क्योंकि पहले वो मेरी काफ़ी चीज़ें करती थी, काफ़ी हेल्प करती थी मेकअप के उसमें ना, बताती रहती थी कि क्या मंगाना क्या नहीं मंगाना। ज़्यादातर मैं उसी से सीखी हूँ, क्योंकि कभी मेकअप वगैरह की मैंने किया नहीं, और ना कभी मुझे शौक रहा। शादी से पहले भी सिंपल रहती थी,
तो इसलिए मुझे ना तो प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा पता है और ना ही मुझे किसी चीज़ के बारे में पता है कि किसको यूज़ करते हैं किसको नहीं करते हैं। तो ये मुझे उसी ने सजेस्ट किया था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना। अभी रात का समय हो चला है और अभी टाइम हो गया है लंच मतलब सॉरी डिनर बनाने का। और अभी हो रहा है शाम, अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 या 7:45। तो अभी आज मैं खाने में बनाऊँगी कद्दू की सब्ज़ी रोटी। तो अभी मैं कद्दू कट करूँगी, अभी कद्दू काटा नहीं है। और चाय वगैरह हमने दोबारा तो खैर गर्मी में पीने का मन नहीं करता, दोबारा ठंडे में तो ये होता है कि दोबारा शाम को पी लेते हैं। फिर पे तो मैं सोची थी कि चलो चाय कोई नहीं बनानी पड़ेगी, लेकिन डिमांड आ गई कि चाय बना दो थोड़ी सी। तो चलिए थोड़ी सी चाय बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने दिया बत्ती भी कर दी है। और यहाँ पे देखिए ये हवा से ना मैंने दिया बार बार मतलब बुझने की कगार पे आ रहा है। बार बार हवा चल रही है ना, आज उल्टी हवा चल रही है तो इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए तुलसी मैया पे दीप भी जला दिया, पूजा भी कर दी। तो शाम का व्यू देखिए हमारे गाँव, रात का समय, सॉरी रात का व्यू। तो काफ़ी शांति है गांव में यही की शांति रहती है। अच्छा शहर में तो हल्ला गुल्ला मचा रहता है। एक तरह से शहर ठीक है, एक तरह से गाँव सही है, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। तो चलिए अभी मैं पतिदेव जी के लिए बना लेती हूँ चाय और फ़ोन को करेंगे यहाँ पर एडजस्ट। और कपड़े तो बिल्कुल भी दोस्तों बॉडी पे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही इस गर्मी में, चिपचिपाती हुई गर्मी में। तो दिन भर से तो सूट पहन कर रख लेती हूँ, लेकिन रात में ये होता है कि थोड़ा कंफर्टेबल कपड़े डाल लेती हूँ मैं। मतलब सभी लोग हम लोग शाम को बहुए मतलब जो भी हैं दीदी वगैरह बहुए जितनी भी हैं अगल बगल हमारे अपनी में रिलेटिव में, तो शाम को कंफर्टेबल कपड़े डाल लेते हैं। क्योंकि सूट में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, हालत ख़राब हो रही है। तो ये ढीले ढाले कपड़े, मुझे ना ढीले ढाले कपड़े सही लगते हैं गर्मियों के हिसाब से। तो चलिए चाय बनाते हैं इनके लिए। शायद ना रात को बारिश हो सकती है क्योंकि आसमान ना खराब है। अभी तो शाम के टाइम पे थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हुई थी, पूरी बारिश नहीं हुई। तो लगता है रात को पड़ रात को हुई थी यार बारिश, काफ़ी बारिश हो जाती है, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा। तो कल को ना सावन का पहला मतलब सोमवार, सॉरी कल से सावन लग रहा है हमारे यहाँ मतलब। तो कल 16 तारीख से सावन भी शुरू हो जाएगा। और जो अब मिल जाएगा तो उसका हम लोग फास्ट करेंगे, कल सोमवार के फास्ट रखेंगे। मैं तो हमेशा रखती हूँ, तो बचपन से रखती हूँ, मतलब अभी नहीं स्टार्ट किया, बचपन से रखती हूँ, मम्मी के साथ रखती थी। जितने फास्ट होते हैं मैं सब रखती हूँ। बस ये एक शादी के बाद एक करवा चौथ किया है शुरू, बाकी जो भी फास्ट होते हैं मैं बचपन से रखती चली आ रही हूँ। तो लोग सावन में मेहंदी वगैरह लगाते हैं व्रत के दिन। तो जिस दिन हमारा व्रत होगा उससे एक दिन पहले हम मेहंदी लगाएंगे। चूड़िया तो मैंने पहन ली और मेहंदी वगैरह लगाएंगे, मंदिर वगैरह जाएंगे। तो मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी उस टाइम पे मंदिर वगैरह, आप लोग के साथ भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी है। और तो ये है हम 2 लोगों का सब्जी, क्योंकि हम 2 लोग हैं तो 2 लोग में ज़्यादा हम लोग खा पाते हैं नहीं, और ज़्यादा बना के फ़ायदा क्या है। मुझे ना वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, सब्जी रोटी चाहे कुछ भी चीज़ हो, एवरीथिंग मुझे वेस्ट करना बहुत बेकार लगता है। मतलब कुछ लोगों की आदत होती है कि फेंकना, बर्बाद करना, वो मुझे पसंद नहीं है। तो ये इतने ही कद्दू लाई थी आधा किलो, क्योंकि हम दोनों के इतना काफ़ी होता है, इसमें से भी सुबह नाश्ते के काम आ जाएगा। तो हमारी एक ही जो सब्जी रात को बनती है, मैं सुबह और ज़्यादा बच जाती है तो वही ना रात को ज़्यादा बचती है तो सुबह नाश्ते में खा लेते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ। तो चलिए कद्दू वगैरह कट करते हैं और चाय बन चुकी है। तो इसी के साथ में ब्लॉग की पेंटिंग करती हूँ अपनी और खाना बनाती हूँ, क्योंकि लेट हो गया है। 7:45 मतलब 8 तो बज ही होगा अब तक। तो 8 बज गया, फटाफट से खाना बनाती हूँ क्योंकि बारिश भी आ सकती है, मौसम ख़राब है बहुत ज़्यादा। और फिर धूप सारी लाइट चली जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। मैं कुछ भी बोल देती हूँ क्योंकि बरसात के दिनों में ना लाइट जाने का बहुत डर रहता है गाँव में। तो इसलिए फटाफट से खाना बना के अपना फ्री हो जाती हूँ। फिर उसके बाद अपना
ये है कि चलो खाना वाना खाए रहेगा, बर्तन वगैरह किचन में साफ हो जाएगी तो टेंशन नहीं रहती। लाइट चली भी जाए तो तभी होता है कि चलो जब भी आएगी सोना है। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही ब्लॉग लाती रहूँ। तो देखिए पसीना अभी भी देखिए कितना पसीना हो रखा है, मेरे चेहरे पे पूरा गला भी मतलब पसीने में एकदम तर हो रखा है। तो चलिए इसी के साथ करते हैं अपने ब्लॉग को एंड। मिलते हैं आपको कल नई दिन की नई शुरुआत के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड हर हर महादेव।